हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एकेडमी। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ये जो तीनों रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला रिएक्शन आपका नाइट्रीकरण, दूसरा आपका सल्फोनीकरण और तीसरा रिएक्शन आपका क्लोरोनीकरण। ये तीनों ही रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो में आपको इन तीनों रिएक्शन को इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप लोग इसको एक बार देखेंगे तो इसको देखने के बाद ये तीनों रिएक्शन आपको यहीं पर तैयार हो जाएगा और आपको कभी भी आगे चल करके तीनों रिएक्शन भूलेगा नहीं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में हम लोग क्या लेते हैं? सबसे पहला यौगिक हम लोग लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है C6H5Cl। संरचना क्या होती है? बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग से आपका क्या जुड़ा होगा? क्लोरीन जुड़ा होगा। इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 जो कि सांद्र लिया जाएगा। और किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये जो HNO3 है इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे HO सिंगल बॉन्ड NO2। वही चीज़ है, HNO3 है बट इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है। तो ये इस प्रकार से लिखा गया है। अब होगा क्या, आपको जब क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बताई जा रही थी तो उसमें बताया गया होगा कि क्लोरोबेंजीन में कहाँ कहाँ पर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि OH पर माइनस चार्ज होता है, NO2 पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस। तो जो प्लस चार्ज है वो कहाँ कहाँ अटैक करेगा? माइनस माइनस वाले पोजीशन पर। तो माइनस पोजीशन एक तो ये आर्थो पोजीशन पर होता है, एक पैरा पोजीशन पर होता है और एक फिर से कौन से पोजीशन पर होता है? आर्थो पोजीशन पर। उस अनुनादी संरचनाएं जब बताई जा रही थी तो उस समय ये भी बताया गया था कि क्लोरोबेंजीन में जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ कहाँ का एक्टिव होगा? एक तो आर्थो पोजीशन का, एक तो पैरा पोजीशन का, एक फिर से आर्थो पोजीशन का। इन 3 जगह का हाइड्रोजन एक्टिव होगा। तो यहाँ का ये हाइड्रोजन और यहाँ का ये OH मिल करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अब यहाँ से अगर यह छट गया तो इसकी जगह पे आके NO2 जुड़ जाएगा। तो आपका बनेगा क्या? बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग में ऊपर Cl जुड़ा है और इस जगह पर आके जुड़ जाएगा NO2। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकल करके H2O बना ले तो NO2 किस पोजीशन पर जुड़ जाएगा? नीचे पैरा वाले पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग में ऊपर जुड़ा होगा Cl और नीचे की तरफ कौन जुड़ जाएगा? NO2। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का H यहाँ का OH मिल करके H2O बना ले और NO2 यहाँ भी जुड़ सकता है, बट ये वाला नहीं लिखा जाएगा यौगिक। इसका रीज़न है, अभी बताएंगे आपको। सबसे पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। और जो दूसरा वाला लिए हैं वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ये जो बना है, देखिए क्लोरीन के बाद वाला जो पहला पोजीशन है इसको हम लोग आर्थो पोजीशन कहेंगे। तो यहाँ आर्थो लिख देंगे। Cl के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो और बेंजीन रिंग से NO2 जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो आपका पहला यौगिक क्या बना है? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए दूसरे में ये क्लोरीन है, पहला दूसरा तीसरा। इस पोजीशन को हम लोग पैरा कहते हैं, पैरा पोजीशन। क्लोरीन के लिए लगाएंगे क्लोरो और क्या बना है? पैरा क्लोरो। फिर उसके बाद ये बेंजीन रिंग से NO2 जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपको 2 यौगिक प्राप्त होगा। तीसरा यौगिक कौन सा होगा? जब यहाँ से H यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पर NO2 होगा तो ये भी आर्थो पोजीशन है, तो यानी यही वाला यौगिक दोबारा बनेगा। तो इसीलिए ये जो तीसरा कंडीशन है इसको नहीं लिखा जा रहा है। 2 ही जगह से हाइड्रोजन निकलता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो 2 यौगिक प्राप्त होंगे, एक तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, एक तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यही अब क्रिया आपकी नाइट्रीकरण अब क्रिया कहलाती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो आर्थो तथा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अब क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस रिएक्शन को याद कर लें। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है सल्फोनीकरण। दोस्तों इस रिएक्शन में हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे, बट क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपकी बार किससे कराई जाएगी? नाइट्रीकरण में हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई थी, तो सल्फोनीकरण में हम लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करवाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है, लेकिन ध्यान देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? जैसे नाइट्रिक अम्ल को लिखे थे HO
और HSO3, ये H2SO4 ही है बट इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है। अब रिएक्शन होगा तो होगा क्या, आपको बताया गया है कि जब आप लोग पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं तो आपका हाइड्रोजन कहाँ कहाँ का एक्टिव होता है, एक तो यहाँ का, एक तो यहाँ का, मतलब आर्थो का और पैरा का। यहाँ वाला भी एक्टिव होता है पर लिखा नहीं जाता। अगर आपको क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना वाला वीडियो नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ का H, यहाँ का OH मिल करके बना लेगा H2O। अब बताइए बेंजीन रिंग बचा है, इससे क्या जुड़ेगा बताइए। यहाँ पर ऊपर Cl है, इस जगह से H हटा है तो ये HSO3 आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ गया HSO3। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वाला हाइड्रोजन, यहाँ वाला OH दोनों मिलकर के जल के अणु बना ले, तो इस जगह पर आके कौन जुड़ जाएगा, HSO3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा रहेगा आपका Cl और नीचे की तरफ क्या जुड़ जाएगा, HSO3। तो जो यौगिक बना है इसका नाम क्या है, सबसे पहले ये आर्थो पोजीशन पर HSO3 है तो हम लोग लिखेंगे आर्थो। Cl के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो। अब HSO3 के लिए हम लोग लिखते हैं सल्फोनिक अम्ल, आर्थो क्लोरोबेंजीन। पहले पूरा नाम लिख लेंगे इसका, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो आपका पहला यौगिक बना है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्या होगा, कौन से पोजीशन पर HSO3 जुड़ा है, पैरा। तो पैरा लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, पैरा क्लोरोबेंजीन और उसके बाद HSO3 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, सल्फोनिक अम्ल। तो इसके लिए लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, यही अब क्रिया है सल्फोनीकरण। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम है क्लोरोनीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई गई थी, नाइट्रिक अम्ल से। सल्फोनीकरण में क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई गई थी, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो क्लोरोनीकरण में क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई जाएगी, क्लोरीन से कराई जाती है। तो क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2। रिएक्शन कैसे होगा, तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन में कहाँ कहाँ का हाइड्रोजन एक्टिव होता है, एक तो आर्थो का, दूसरा कहाँ का, पैरा का। यहाँ से H, यहाँ से एक Cl मिल करके बना लेगा HCl। तो यहाँ जो स्थान बचा है वहाँ से ये वाला एक Cl आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या यौगिक बनेगा आपका, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से आपका क्या जुड़ जाएगा, Cl। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वाला हाइड्रोजन, यहाँ वाला क्लोरीन आपस में मिल करके HCl बना ले, तो यहाँ जो एक Cl है वो आकर के नीचे वाले पोजीशन पर जुड़ जाएगा। अगर क्लोरीन पहले पोजीशन पर है तो उसके लिए आर्थो यूज होता है, क्लोरीन 2 है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डाईक्लोरो, आर्थो डाईक्लोरो। फिर उसके बाद ये जो बेंजीन रिंग है इसके लिए हम लोग लिखते हैं बेंजीन। तो जो बना है आर्थो डाईक्लोरोबेंजीन, यहाँ क्या होगा, नीचे क्लोरीन जुड़ा था, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है, पैरा 2 क्लोरीन है तो डाईक्लोरो, और उसके बाद बेंजीन रिंग के लिए क्या लगाएंगे, बेंजीन लगाएंगे। तो ये आपका बना है पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। तो हम लोग क्लोरोनीकरण में क्या लिख सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो आर्थो तथा पैरा डाईक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अब क्रिया आपका क्या कहलाता है, क्लोरोनीकरण कहलाता है। थैंक यू सो मच।